ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम वअला तहिय्यतु वल इकराम व मौला मौलल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम गासिबि हुक़ूक़िहिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। सलवात पढ़े। मोहतरम सामीन किराम, मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा, आज के मजलिस यूँ देखा जाए तो अशरे मुहर्रम की पहली मजलिस। ये फ़र्श अज़ा, ये मातम, ये जुलूस, ये नौहे, ये मरसिए, ये जो कुछ भी है वो हमारी वजह से नहीं है, इसलिए कि हमें ज़्यादा तमहीद वग़ैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा तमहीद बनाने से आपका वक्त ज़ाया होगा। कोशिश ये होगी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये मजलिस, ये फ़र्श अज़ा, ये जुलूस, ये अज़ादारी, ये आलम, ये ताज़िया, हम ये सोचते हैं कि अगर हम हैं तो ये है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हम मौजूद नहीं होंगे लेकिन ये मौजूद होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम दुनिया में नहीं होंगे लेकिन फिर भी फ़र्श अज़ा मौजूद होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम दुनिया में मौजूद नहीं होंगे लेकिन अज़ादारी हो रही होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हम दुनिया में नहीं होंगे लेकिन ताज़िया सजाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं होंगे लेकिन अलम उठाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं होंगे लेकिन ये सारे के सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जिससे ये साबित हो गया कि हमसे आज़ादारी नहीं है बल्कि हम जो कुछ भी हैं आज़ादारी की वजह से हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा साथ जुड़ते चले आए। देखिए, मजलिस में कम इंसान हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोमिनीन थोड़े से हों या ज़्यादा हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ज़रूरी ये है कि जितने भी हों अली के चाहने वाले हों।
जितने भी हों अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हों। यूं तो एक जुमला कह दिया जाए कि पूरी दुनिया ये कहती हुई नजर आती है कि काश के हम भी करबला के मैदान में होते तो इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन की तरफ से जंग कर रहे होते, हम भी अपनी कुर्बानी दे रहे होते। जब वक्त पे इंसान मजलिस इमाम हुसैन में नहीं आ सकता तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो करबला में इमाम हुसैन के साथ होता। इसलिए कि फर्श अज़ा बिछा हुआ है, जाकिर मिंबर पे आ चुका है, अहले बैत के फजाइल बयान हो रहे हैं। लेकिन बात देखिए, हर जगह का ये दस्तूर हो गया है। ये हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, माशाल्लाह यहाँ के मोमिनीन बहुत अच्छे हैं, जैसे हम बैठे वैसे ही आके वो भी बैठ गए। लेकिन हर जगह तकरीबन वहाँ का माहौल ये हो गया है कि आते आखिरी वक्त में बैठ के कहीं दूर दराज वो सुनते रहते हैं कि अभी जाकिर कहाँ तक पहुँचा। जब ये मालूम हो जाए कि बस मंजिले आखिर तक पहुँच गया है तो फिर वो मंजिल तक पहुँच जाते, तो फिर वो मंजिल तक पहुँच जाते। हाला होना क्या चाहिए, फर्शे अज़ा पे बैठना सवाब है। मासूमीन ने कहा है कि जितनी देर तक इंसान फर्शे अज़ा पे बैठता है इतना वक्त उसके जिंदगी में नहीं लिखा जाता। क्या मतलब है? का इतनी उम्र उसकी बढ़ा दी जाती है, जितनी उम्र इंसान की है उसमें से कमी नहीं की जाती बल्कि उसमें ज्यादती की जाती है। अगर 1 घंटा हम फर्शे अज़ा पे बैठे, पता चला 1 घंटा हमारे उम्र बढ़ा दी जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और ये फर्शे अज़ा बहुत मोतबर जगह है। फर्शे अज़ा का एक और भी मोजज़ा है। कहा वो क्या मोजज़ा है? कहा फर्शे अज़ा का मोजज़ा ये है, इतने लोग यहाँ पे जमा हैं लेकिन हर इंसान से ये पूछिए कि क्या जब तक यहाँ पर आप बैठते हैं आपके जहन में कुछ और चलता है? दुनियादारी की कोई भी बात आपके जहन में आती है? कहा नहीं आती। घर में क्या हो रहा है कहा नहीं पता, कहा बाजार में क्या हो रहा है कहा नहीं पता, पड़ोस में क्या हो रहा है कहा नहीं पता, हम तो फर्शे अज़ा पे बैठे हुए हैं। कहा कि जितनी देर इंसान फर्शे अज़ा पे बैठता है इतनी देर के लिए उसका जहन इतना पाक हो जाता है कि वो कहीं और जाता ही नहीं है। हालांकि ये भी इबादत है और भी इबादत है। नियत करके आप खड़े हो जाइए कि हम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन खड़े तो होते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन जहन न जाने कहाँ कहाँ जाता है। कहा ये हुसैन का मोजज़ा है कि जितनी देर हम फर्शे अज़ा पे होते हैं इतनी देर हमारा जहन और कहीं नहीं जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये फर्शे अज़ा का मोजज़ा है कि जितनी देर हम यहां बैठे होते हैं इतनी देर तक हमारा जहन कुछ और सोचता ही नहीं। का जितने लोग यहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं इतने ही लोगों को किसी चौराहे पे लाके खड़ा कर दीजिए, आलम क्या होगा? ये खामोशी से खड़े रहेंगे या आलम कुछ और होगा? का जब तक रहेंगे वहां पर या तो किसी की बुराई हो रही होगी या किसी की ग़ीबत हो रही होगी या किसी के खिलाफ साजिश हो रही होगी। कहा ये सारी चीजें हैं कि नहीं? कहा हाँ ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये फर्शे अज़ा का मोजज़ा है
कि इंसान जब फर्श अज़ा पे आकर बैठ जाता है, ना उसके जहन में किसी के लिए बुराई होती है, ना उसके जहन में किसी के लिए गीबत होती है, ना वो चुगलखोरी करता है। कहा इतना पाक हो जाता है। पाक हो क्यों ना? कहा इसलिए कि फर्श अज़ा पे सिर्फ हम नहीं बैठे होते, हमारे पहलू में मासूमीन भी बैठे होते हैं। तो हमसे ज्यादा खुश नसीब और हो भी कौन सकता है? पूरी दुनिया ये दुआ करती है हम नबी के पहलू में चले जाएं, हम मासूमीन के पहलू में बैठ जाएं, मासूम हमारे ख्वाब में आ जाएं, मासूम हमारे जहन में आ जाएं। खुदा का शुक्र है जहां पूरी दुनिया दुआ करती है वहां मासूमीन आकर हमारे पहलू में बैठते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये फर्श अज़ा का मोजज़ा है। जब हम यहां बैठ जाते हैं हमारा जहन पाक हो जाता है, हर एक बुराई से पाक हो जाता है। देखिए बुराइयां भी कई किस्म की है। बात निकल आई है तो कह दे रहा हूं कि बीमारी सिर्फ ये न समझे कि बीमारी सिर्फ जिस्मानी होती है। नहीं, बीमारी जिस्मानी भी होती है और बीमारी जो है रूहानी भी होती है। का जिस्मानी बीमारी का नाम क्या है? का जिस्मानी बीमारी हर कोई जानता है। जिस्मानी बीमारी क्या है? जिस्मानी बीमारी है बुखार, हरारत जिस्म में बढ़ जाए वो है बुखार। का जिस्मानी बीमारी का नाम है दर्द। का जिस्मानी बीमारी का नाम है नज़ला। जिस्मानी बीमारी का नाम है बीपी। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जो जिस्मानी हैं, वो हमसे बेहतर आप जानते होंगे। का जिस्मानी बीमारी ये है। का फिर रूहानी बीमारी क्या है? का रूहानी बीमारी का नाम है झूठ, रूहानी बीमारी का नाम है गीबत, रूहानी बीमारी का नाम है चुगलखोरी, रूहानी बीमारी का नाम है चोरी। कहा ये सारी चीज़ें जो है, कहा ये रूहानी बीमारी है। जब जिस्मानी बीमारी होती है तो कहाँ जाते हैं? कहा जिस्मानी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर डॉक्टर से ये कहते हैं कि हमें बुखार है या हमें दर्द है, हमें नज़ला है, उसकी दवा दे दीजिए। कहा दवा दिया, वो ठीक हो गई। कहा लेकिन जो जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि रूहानी बीमारी है वो कहाँ दूर होगी? कौन से शिफा खाने में जाएं? कल बयान किया था कि शिफा खाना क्या है। कल बयान किया गया था कि शिफा खाना क्या है। कहा कौन से शिफा खाने में जाएं? कहा जो हुसैन ने शिफा खाना खोला है उस जगह पे चले जाएं, ये बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब जैसे ही हुसैन के शिफा खाने में आते हैं, फर्श अज़ा पे बैठ जाते हैं, हमसे हर बीमारी दूर हो जाती है। जो रूहानी बीमारी है, अब ना कोई गीबत करता है, ना कोई गीबत करता है, ना चुगलखोरी करता है, ना कोई किसी की बुराई कर रहा है। कहा कि ये हुसैन है कि जो रूहानी बीमारियों को दूर करने वाला है। अगर फिर भी दूर ना हो तो फर्श अज़ा पे बैठकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ लिया करो, हर बीमारी दूर हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। का ये शिफा खाना है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि कोई भी मौला हुसैन के दर पे आया हो और ये कहे कि हम यहाँ से दवा लेके गए, कोई कह सकता है? कोई यहाँ से दवा लेकर गया है? कहा नहीं, कोई नहीं लेकर गया। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, चूंकि उसकी ज़ौजा बीवी, उसकी अहलिया बहुत बीमार रहती थी, बहुत सारी दवाएं की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपने शौहर से कहा, जब हर जगह से हार गई, देखिए इंसान मौला की तरफ तब मुतवज्जा होता है जब दुनिया से हार जाता है। होना क्या चाहिए? कहा पहले ही इस दर पे आ जाओ, किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा आप साथ होते जाइए। पहले ही
इस दर पे आ जाओ, किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ज़ौजा ने कहा कि देखो हर जगह से तो हार चुके हैं, अब ऐसा करो कि मौला के दर पे चले जाओ और जाकर मौला से कहो कि फलब हमारी ज़ौजा बीमार है, उसके लिए कुछ शिफा की तरकीब निकालें, कोई नुस्खा वगैरह दे दें जिससे वो शिफा पा जाए। उसने कहा जब दुनिया के डॉक्टर तुम्हें शिफा ना दे पाए तो फिर वो क्या शिफा देंगे। बीबी मोमिना थी, शौहर मोमिना मोमिन नहीं था। बीवी मोमिना थी लेकिन शौहर मोमिन नहीं था। जब बहुत इसरार किया तो इंसान बीवी के सामने हार जाता है, चाहे कितना भी बड़ा बहादुर हो, हार मानना ही पड़ता है। का ठीक है, अच्छा जाते हैं। आया, आने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद पहला जुमला का मौला मैं आपका चाहने वाला मौलाई हूं। मौला ने कहा नहीं, तू मेरा चाहने वाला नहीं। उसने फिर कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। उसने कहा नहीं, तू मेरा चाहने वाला नहीं है। जब उसने कई मर्तबा इसरार किया, कहा तुझे पता नहीं हमारे जद की तलवार भी 70 नस्लों को देख कर चलती थी, तो क्या मैं सामने खड़े हुए शख्स को नहीं पहचान सकता कि ये है कौन। कहा काम बता, किस काम से आया है। उसने कहा कि मौला मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवा के लिए आया हूं। मौला ने कहा जा, शिफा मिल गई। अगर चाहने वाला होता तो मौला के इस जुमले पर उसे यकीन आ जाता कि नहीं। कहा मौला के इस जुमले पर उसे यकीन आ जाता, वो फौरन लौट जाता। उसने कहा कि मौला बीवी बीमार है, दवा दे दीजिए या दुआ दे दीजिए। मौला ने कहा उसे शिफा मिल गई, घर जा। इसने कहा मौला कुछ दिया ही नहीं, कोई नुस्खा लिख कर दे दीजिए, कोई दवा लिख कर दे दीजिए, कुछ तो दीजिए। मौला ने कहा शिफा मिल गई। अगर तू मेरा चाहने वाला होता तो तुझे यकीन हो जाता, लेकिन तुझे यकीन ना होना इस बात की दलील है कि तू चाहने वाला नहीं है। उसने कहा कुछ दिया ही नहीं, फिर यकीन किस बात पे किया जाए, कुछ तो लिख कर दे दीजिए। मौला ने कहा घर जा, पता कर ले, अगर उसे शिफा न मिली हुई हो तो दोबारा फिर आना, और मुझे जितना बुरा भला कह सकना कहना। मौला ने उसे कुछ लिख कर नहीं दिया, बस कह दिया कि शिफा मिल गई। क्यों? कहा कि ये दर है वो जहां दवा नहीं दी जाती, यहां से शिफा दी जाती है। दुनिया के डॉक्टर वो हैं जो आपको दवा देते हैं, फिर भी गारंटी नहीं होती है कि आपको शिफा मिल जाएगी, लेकिन ये दर वो है जो गारंटी के साथ आपको शिफा देता है। मौला ने कह दिया अच्छा, हर इंसान जाता है, जो नहीं गया मौला उसे उसके नसीब में लिख दे, वो करबला जाए। करबला जाने के बाद ये बताइए कि क्या कोई वहां से दवा लेकर आता है? कहा नहीं, कोई दवा लेकर नहीं आता। लोग सामर्रा जाते, ये बताइए कि कोई वहां से दवा लेकर आया? कहा नहीं, कोई दवा लेकर नहीं आया। बीमार जाता है, शिफा पाके आता है, लेकिन दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं दवा लेकर आया हूं। वहां से जो भी लाइए वो दवा नहीं, शिफा होती है, वो दवा नहीं, शिफा है। कहा नजब जाइए, मौला की जरी चूम के आइए, जो बीमारी है बता के आइए, वहां से दवा नहीं दी जाएगी, आपको शिफा दी जाएगी। आप किसी मासूम की कब्र पे जाइए, वहां दवा नहीं, शिफा मिलती है। अब न कहना कि अहले बैत के दर पे क्या मिलता है। अहले बैत वो हैं जो किसी को खाली हाथ पलटाते नहीं हैं, चाहे वो अपना हो या पराया हो। मैं कहता हूं ये दर वो है जो सूरत देख कर नहीं देता, ये सीरत देख कर देता है। ये दर वो है जो रंगो रूप देख कर नहीं देता, बल्कि नीयत देख कर देता है। यहां सिर्फ आने की जरूरत होती है शिफा
दफा यूं ही मिल जाया करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इस दर की अजमत को पहचाने के ये दर क्या है? ये दर वो है कि यहां पर जो भी आया इस दर ने उसे बदल दिया। का इसकी दलील? कहा यहां वैशी आया तो फिर वैशी नहीं रहा। कहा वो इंसान बन गया। ये दर है ही ऐसा कि बदल देता है, इसलिए कि पाक दर है। यहां आने के बाद इंसान पाक हो जाता है। का इस दर पे अगर वैसी आ जाए तो फिर वैसी नहीं रहता, इंसान बन जाता है। अगर इस दर पे इंसान आ जाए तो सिर्फ इंसान नहीं रहता, मुसलमान हो जाता है। अगर इस दर पे मुसलमान आ जाए तो सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, सलमान बन जाता है। इस दर पे अगर मुसलमान आ जाए तो फिर सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, सलमान बन जाता है। इस दर पे अगर सलमान आ जाए तो फिर सिर्फ सलमान नहीं रहता, फख्रे सुलेमान बन जाता है। क्या सुन रहे हैं? इस दर पे अगर सलमान आ जाए तो फिर सिर्फ सलमान नहीं रहता, फख्रे सुलेमान बन जाता है। अगर इस दर पे बेजर आ जाए तो बूजर बन जाता है। इस दर पे फत्ता आ जाए तो कंबर बन जाता है। जुमला कहने जा रहा हूं, इस दर पे कंकर आ जाए तो दूर बनता है, गुनहगार आए तो और बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये दर मौला सलामत रखे याली की मोहब्बत है जो बचपने में बोल रही है। फिर सोचिए कि ये मोहब्बत जब जवान होगी तो क्या होगा। ये जवानों के लिए है, बच्चे बोल रहे हैं, जवान चुपचाप बैठे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौला सलामत रखे। ये अली का दर है, ये हुसैन का दर है, ये अहले बैत का दर है। यहाँ पे जो भी आता है वो अपने मुरादों की झोलियाँ भर के जाता है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ जो भी आया वो अपने मुरादों की झोलियाँ भर कर गया है। इसलिए कि ये सखी इब्ने सखी का दर है, ये करीम इब्ने करीम का दर है। ये वो दर है कि जो सिर्फ इंसानों को नहीं, फरिश्तों को भी अता करते हैं। कल बयान किया गया था कि इस दर पे फितरुस आया तो बालों पर लेकर गया। बालों पर छिना क्यों था? का फक्र की वजह से। फक्र किया था तो बालों पर अल्लाह ने छीन लिया था। फक्र क्या था? उसने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की कायनात की तरफ देखा। देखने के बाद कहा कि एक दो उड़ान में मैं पूरी अल्लाह की कायनात को पार कर जाऊंगा। अल्लाह ने कहा ऐसा सोचते हो, चलो पार करके दिखाओ। हुआ क्या? का पूरी ताकत से उड़ा। फरिश्ता है, मासूम है, पूरी ताकत से उड़ा। लेकिन उड़ते उड़ते जब थक गया तो पलट के देखता है कहां तक आया हूं। अब जो पलट के देखा, क्या देखा? कहा जहां से चला था वहीं पर हूं। अल्लाह की कायनात है ही ऐसी, जहां से देखो लगता है वही हूं। अगर जमीन वाला देखे तो लगता है आसमान बहुत नजदीक है, आसमान वाले देखे तो लगता है जमीन बहुत नजदीक है। लेकिन जब पार करने की सोचिए तो पता चलता है कितनी दूर है। कहा जहां से चला था वही था। अल्लाह ने कहा तकब्बुर आ गया था। ये सोच कैसे लिया
कि अल्लाह की कायनात को पार कर लिया जाएगा। अल्लाह ने वहीं पर बालों पर छीन लिया, फेंक दिया एक खंडहर में। बालों पर छीन कर जमाने बदलते रहे, कोई शिफा नहीं दे पाया। जमाने बदलते रहे, सदियां बदलती रही, मौसम बदलता रहा, लेकिन ये वही का वही पड़ा रहा। लेकिन कायनात में जब ज़हरा का बेटा आया तो फितरुस को पता चला कि कोई आ गया है। जो फरिश्ते ज़मीन पे आ रहे हैं तो पूछा कि आखिर बात क्या है, क़यामत आने वाली है। जो सारे फरिश्ते आसमान छोड़कर ज़मीन के तरफ आ रहे का पता नहीं है। रसूल के घर नवासा आया है, सब मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं, कहा मुझे भी ले चलो, खैरात बट रही होगी, कुछ मेरे हिस्से में भी आ जाए। क्योंकि वो तो फरिश्ता था, उसे पता था कि ये कौन है, उसे पता था कि ये कौन है। आया, बालों पर मिल गया, पूरा वाकया नहीं पढ़ना है। आया, बालों पर मिल गया, हुसैन के झूले से बालों पर लेकर चला। क्या कहता हुआ, मन मिसली मन मिसली मन मिसली, मेरे जैसा कौन है। फरिश्तों ने कहा तेरा यही अंदाज जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है, इसी अंदाज पे अल्लाह ने बालों पर छीन लिया था। फिर तू वही जुमला कह रहा है, फिर फख्र कर रहा है, अनानियत दिखा रहा है। फितरुस ने कहा कल जिसने बालों पर अता किया था वो और है, आज जिसने अता किया है वो और है। जो कल अता किया था वो और था, जिसने आज अता किया वो और है। और बात तो ये है कि दोनों की अता में कोई फर्क भी नहीं है, इसलिए कि उड़ने से पहले ताकत आजमा लिया था कि एक पर से दूसरे पर की ताकत कितनी है। कहा जब एक की देखी दूसरे की देखी, ताकत बराबर थी, इसलिए कि पर में ताकत बराबर हो तभी उड़ सकते हैं। जो अल्लाह ने दिया था एक ही पर छीना था ना कि दोनों का, ज्यादातर तो यही मिलता है कि एक ही पर छीना था। कहा कि जो अल्लाह ने दिया था उसकी ताकत, जो हुसैन ने अता किया उसकी ताकत, दोनों की ताकत बराबर थी, दोनों की ताकत बराबर थी। उड़ते हुए कैद कह रहा था मन मिसली मेरे जैसा कौन है। जब फरिश्तों ने कहा कि फिर वही बात, तो फितरुस ने कहा कल जिसने अता किया था वो और है, लेकिन आज जिसने अता किया है वो और है। अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आज़ाद करदा हूँ, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया है, मुझे हुसैन ने बालों पर दिया है। बस जुमला कहने दीजिए कि फितरुस कहता है कि जो कल बालों पर मिला था वो अल्लाह ने दिया था। अल्लाह वो है कि जो देता भी है और छीन भी लेता है। अगर दिल में खोट आ जाए तो अल्लाह छीन लेता है, लेकिन हुसैन वो है जो एक बार दे देता है, वो कभी वापस नहीं लेता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वक्त ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बता दीजिएगा बीच से कोई भी कि अगर वक्त ज़्यादा होने लगे तो बता दीजिएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये दरे आले मोहम्मद है, यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस पलट के नहीं जाता। आप फख्र किया करिए कि आप पहले बैत के चाहने वाले हैं और अल्लाह ने आपको फर्श अज़ा जैसा मोजज़ा अता किया है। फर्श अज़ा किस्मत से नहीं मिलता, नफ्स की तहारत से मिलता है। ये फर्श अज़ा है, यहाँ आइए, मुरादों की झोलियाँ लेकर आइए। यहाँ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मौला ये चाहिए, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाली का चेहरा देखकर यहाँ अता कर दिया जाता है।
और दूसरी बात, इमाम हुसैन की बारगाह में कोई भी न अमीर होता है न गरीब होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं होता। कोई कितना बड़ा भी अमीर हो, प्रधानमंत्री भी आ जाए तो यहीं बैठेगा, कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर भी आ जाए तो यही बैठेगा, चाहे कितना बड़ा सखी आ जाए वो यही बैठेगा, चाहे जितना बड़ा गरीब भी आ जाए वो यही बैठेगा। मसावात देखिए, ये मसावात है, बराबरी, यकजहती। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आगे बैठने वाले को सवाब ज़्यादा मिलेगा और पीछे बैठने वाले को सवाब कम मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आगे जो बैठेगा उसको भी उतना ही सवाब है, पीछे जो बैठेगा उसको भी उतना ही सवाब है। अल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। अल्लाह, आप लोग नमाज जमात पढ़ते होंगे, नमाज जमात का सवाब भी जानते होंगे। जो पहली सफ का सवाब है वो दूसरी सफ का नहीं है, जो दूसरी सफ का है वो तीसरी सफ का नहीं है। कहा कि सवाब बढ़ता चला जाता है, सब बढ़ती चली जाए, पहले वाले का सवाब बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हुसैन का फर्श अज़ा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जहाँ पर भी बैठा हो उसे वैसे ही सवाब मिलता रहता है और यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता। मेरे पहलू में आकर गरीब बैठ गया, इसको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, कोई कहता है? कोई नहीं कहता। पहलू में जगह दे देता है, आइए यहाँ बैठ जाइए। हर एक इंसान जगह दे देता है। कहा जब इतनी मोतबर जगह है तो फिर फर्शे आज़ा जमीन पर क्यों बिछाई जाती है? दलील देने लगाओ। क्या जब इतनी मोतबर जगह है तो फर्शे आज़ा जमीन पर क्यों बिछाई जाती है? कोई एक मसनद होना चाहिए, एक मसनद बनाइए, कोई ऊंची जगह बनाइए, वहां पर फर्शे आज़ा बिछाइए। कहा तुम्हें फर्शे आज़ा की अभी तक अहमियत पता ही नहीं है कि फर्शे आज़ा क्या है। अभी फर्शे आज़ा के बारे में जानते ही नहीं हो कि फर्शे आज़ा जमीन पर बिछाई क्यों जाती है। जमीन पे बैठने वाले को किसी चीज का डर नहीं होता। जब अबू ज़र गफ़ारी ने मौला अली से पूछा, कायनात का मौला है जो जमीन पे बैठता है, कायनात का अमीर है जो जमीन पे बैठता है। जब अबू ज़र ने पूछा, मौला ये बताइए, तख्त मौजूद है, ताज मौजूद है, आप तख्त पे नहीं बैठते, बोरिया बिछाकर जमीन पे बैठते हैं, इसकी वजह क्या है? मौला ने जवाब क्या दिया है? इतना खूबसूरत जवाब हमने आज तक सुना ना पढ़ा है। कहा मौला ने जवाब क्या दिया? मौला आप कायनात के अमीर हैं, अमीरों के अमीर हैं, वलियों के वली हैं, फिर आपको बोरिए पर जमीन पर बैठने की जरूरत क्या है? मौला ने कहा अबू ज़र ये ख्याल रखो, जमीन पर बैठने वाला जो होता है उसे गिरने का डर नहीं होता। जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता। अब पता चला अज़ादार फर्शे अज़ा जमीन पर क्यों बिछाता है? का सारी कौमें गिरती है, अज़ादार कभी नहीं गिरता। दूसरा जुमला कहा जाए, जो गिर जाए वो अज़ादार नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह अहले बैत का दर है। इस दर पे मुरादों की झोलियां लेकर आए। इस दर से कोई भी खाली हाथ पलटाया नहीं जाता। इस दर पे जो भी आता है मांगने से पहले अता कर दिया जाता है, इसलिए कि यह करीम का दर है, सखी इब्ने सखी का दर है, किसी कंजूस या बखील का दर नहीं है। यहां पर जो भी आए
वो मुरादों की झोलियां भर कर जाता है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। हुसैन बिल्कुल करबला से नज़दीक। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने से पहले इमाम हुसैन के पास जब कूफे से बहुत सारे ख़त जा रहे थे, उस ख़तों में जानते हैं सबसे पहला ख़त किसका था? सबसे पहला ख़त उमर साद का था। क्या लिखा था? मौला, कूफे को आपकी ज़रूरत है। कूफे में कोई हादी नहीं, कूफे में कोई रहबर नहीं, कूफे में कोई मोहसिन नहीं। मौला, कूफे में बहुत आपके चाहने वाले हैं, आप कूफे आ जाइए। वक्त नहीं है, वरना जनाब मुस्लिम के चंद फ़ज़ाइल तो पढ़ के जाता। मौला, कूफे में आ जाइए। मौला ने किसको भेजा? का अपने भाई अकील को भेजा। अकील के बेटे जनाब मुस्लिम को, चचा के बेटे जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम कौन है? कहा जनाब मुस्लिम मौला अब्बास के सगी बहन के सुहाग हैं। जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम आए। जब कूफे में आए तो बहुत सारे लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैयत की। जो ये कहा जाता है कि कूफी ला यूफी, कूफी वो है कि जिनसे वफा की उम्मीद नहीं। वो यही समझ में आ जाता है। कहा बहुत सारे लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैयत की। इधर इब्न ज़ियाद ने खबर दी कि शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, तकरीबन 30,000 का लश्कर। अगर लोगों ने मेरी बैयत न की, मुस्लिम का साथ न छोड़ा, तो हर घर से रोने की आवाज़ आएगी और किसी का घर सलामत नहीं रहेगा। मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा और औरतों को असीर कर लिया जाएगा। कूफे वाले डर गए और कूफे वाले अपनी बैयत से फिर गए। जब जनाब मुस्लिम नमाज के लिए खड़े हुए तो सब मौजूद थे, लेकिन सलाम के बाद जनाब मुस्लिम ने जब मुड़कर देखा तो कोई मौजूद न था। सब ने साथ छोड़ दिया। जनाब मुस्लिम यको तन्हा गरीबुल वतन, जनाब मुस्लिम जिसका कोई मोहसिनो मददगार नहीं। रात का वक्त आया, जनाब मुस्लिम मस्जिद से निकलकर कूफे की गलियों में आए। कूफे की गलियों में एक दहशत का आलम है। सिपाही नंगी तलवारें लिए हुए, बेनियाम तलवारें लिए हुए कूफे की गलियों में फिर रहे हैं कि एक दरवाजे पर जाकर जनाब मुस्लिम बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे, उस दरवाजे से एक खातून बाहर आई। उसने जनाब मुस्लिम को देखा। देखने के बाद कहा, तुम कौन हो? अपने घर को वापस क्यों नहीं चले जाते? देखते नहीं हो कूफे का माहौल अच्छा नहीं है,
देखते नहीं हो कि कूफे का माहौल अच्छा नहीं है, अपने घर को वापस चले जाओ। अब जनाब मुस्लिम कहते हैं, ऐ मोहतरमा, वो कहाँ जाए कि जिसका कोई घर ना हो। मैं गरीबुल वतन हूँ, कूफे में मेरा घर नहीं है। वो मुअज़्ज़मा कहती, आप कौन है? कहा, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ, मदीने का रहने वाला हूँ। तवा थे, मोमिना थे, वो समझ गई कि कौन है, जल्दी से घर में बुलाया। आप घर में आ जाएं, मैं आपकी खादिमा हूँ, मैं आपके चाहने वाले हूँ, मैं आपके कुनबे को मानने वाली हूँ, मैं रसूल पे ईमान लाने वाली हूँ, आप घर में आ जाए। घर में आए थे कि उस मुअज़्ज़मा के बेटे ने या शौहर ने जाकर ये खबर दे दी कि मुस्लिम फला घर में है। अब आकर एक लश्कर ने घर को घेर लिया और आवाज़ देना शुरू कर दिया कि ऐ मुस्लिम, घर से बाहर निकलो वरना हम घर के अंदर आ जाएंगे। हाशमी शेर की गैरत ने यह गवारा न किया कि कोई भी किसी मोहतरमा के घर में आ जाए, किसी मुअज़्ज़मा के घर में आ जाए। जिस घर में खातून रहती है उसमें सिपाही आ जाए। जनाब मुस्लिम उठ के खड़े हुए। वो मुअज़्ज़मा कहती है कि आप बाहर ना जाएं, आप जानते नहीं हैं ये आपके कत्ल के इरादे से आए हैं, आपको कत्ल कर देंगे, आप घर के अंदर रहें, यहाँ से हमला करना आसान होगा। जनाब मुस्लिम ने कहा, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती है कि कोई मेरे रहते इस घर के अंदर दाखिल हो जाए। अगर वो दाखिल हो गए, अगर तुम्हें कोई ख़तरा आ गया, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? कहीं सर से रिदा गिर गई, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? किसी ने हमला कर दिया, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? किसी ने तमाचे मार दिए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं कहूंगा, ए जनाबे मुस्लिम, आज आपको एक गैर औरत पर इतना रहम आ रहा है, यही कूफा होगा, नबी की बेटियां होंगी, बेमकना चादर होगी। अज़ादारो, जनाबे मुस्लिम बाहर आए। जनाबे मुस्लिम ने बड़े दिलेरी से जंग की, लेकिन धोखा देना, ये इब्ने ज़ियाद ने धोखा दिया। किस तरीके से? कहा कि एक गड्ढा खुदवाया गया, उस गड्ढे के ऊपर कोई चीज बिछाई गई और जनाबे मुस्लिम को लड़ते लड़ते जनाबे मुस्लिम को लेकर उस गड्ढे के पास आए। जनाबे मुस्लिम जब उस गड्ढे के अंदर गिर गए तो तारीख ने लिखा, फिर ऐसे हमला कर रहे थे इब्ने ज़ियाद के सिपाही के जैसे जानवर, जंगली जानवर मिलकर किसी पर हमला करते हैं। जिसके पास जो था वो उसी से जनाबे मुस्लिम पर हमला कर रहा था। अब तारीख ने लिखा कि कोई तीर चला रहा था, कोई तलवार चला रहा था, कोई नेज़े चला रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। जनाबे मुस्लिम जब जख्मों से चूर हो गए, जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार करके एक मर्तबा दरबार में लाया गया। दरबार में जनाबे मुस्लिम आए। किसी ने कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाबे मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर एक है, वो गरीब ज़हरा है जो अभी सफ़र के आलम में है, उसके अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। इब्ने ज़ियाद चिढ़ गया, उसने कत्ल का हुक्म दे दिया। अज़ादारो, इधर जनाबे मुस्लिम के हाथ पसे पुश्त बांधे गए, दारुल अमारा की तरफ चले। इधर इमाम सफ़र में चलते चलते एक मंजिल पे आकर तारीख ने लिखा मंजिल सलबिया है या कोई और जगह, लेकिन कूफे का रुख करके मौला मुसल्ला बिछा कर बैठ गए। मौला के आंखों से आंसू जारी है, खामोश मौला कूफे के जानिब देख रहे हैं। अज़ादारो, मौला अब्बास से कहा था भैया काफिला रोक दो, काफिला
मौला जब रोका गया, मौला मुसल्ला बिछाकर कूफे के जानिब बैठ गए। जब कुछ देर हुआ तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अब्बास ज़रा जाकर देखो कि भैया ने क्यों काफिला रोका है। हज़रदारो इधर मौला अब्बास घोड़े से उतरे, ज़मीन पर चलते हुए मौला हुसैन की तरफ चले। इधर इमाम हुसैन ने गाजी को आते हुए देखा, जल्दी से आंख से आंसू साफ किया। साफ करने के बाद इमाम हुसैन बैठे, गाजी की निगाह ने इमाम हुसैन की निगाह को देखा, इमाम हुसैन की आंखों को देखा, आंखों में सुर्खी को देखा, आंखों में लाली को देखा। देखने के बाद सवाल कर दिया, मौला बस इतना बता दीजिए, गाजी के जिंदगी में, अब्बास की जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसने आपको रोने पर मजबूर कर दिया। इमाम हुसैन ने कहा, भैया तुम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इमाम हुसैन मौला अब्बास कहते, नहीं आका बर्दाश्त करूंगा। आज तक आप बता दे कि जो हुक्म दिया हो हमने पूरा न किया हो। मौला दरबार में तलवार निकाला, आपने मना कर दिया। मौला सफर पे राजी हुए, मैं साथ रहा, जहां जहां आपने मना किया मैं रुकता चला गया। मौला मैं सब्र करूंगा, बस इतना बता दीजिए किस चीज ने आपको रुला दिया। अब्बास की जिंदगी का कोई फायदा नहीं, वो शहजादी खड़ी है। अगर आपकी बहन ने पूछ लिया, अब्बास तू जिंदा रहा, मेरा हुसैन रोता रहा, ए मौला बस इतना बता दे मैं क्या जवाब दूंगा। अब्बास जानना चाहते हो? हाँ मौला जानना चाहता हूँ। करीब आजा मेरे भाई, करीब आए। अज़ादारो आप जानते हैं जनाब मुस्लिम कौन है? मौला अब्बास के बहन के सुहाग हैं। का अब्बास कूफे के जानिब देखो। मौला अब्बास ने कूफे के जानिब देखा, मौला कुछ नजर नहीं आता। मौला ने 2 उंगलियां उठाई, अब्बास अब देखो। अब जो मौला अब्बास ने देखा, कहा मौला एक कैदी है, आका एक कैदी है जिसके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए हैं। मौला उसे दारुल अमारा की बुलंदी पे ले जाया जा रहा है। भैया अब्बास गौर से देखो। अब जो मौला अब्बास ने गौर से देखा तो मौला अब्बास चीख मार के कहते हैं, ए आका हुसैन कहीं ये मेरा मुस्लिम तो नहीं है, कहीं मेरे बहन का सुहाग तो नहीं है। कहाँ अब्बास ये हमारा मुस्लिम है। अज़ादार मौला अब्बास ने हाथों को जोड़ दिया, आका थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं जाकर मुस्लिम की मदद करूं। मौला हुसैन ने कहा, मैं जानता था अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं मौला मैं बर्दाश्त करूंगा, जंग करने की इजाजत नहीं मांगता। मौला मेरा मुस्लिम दारुल अमारा की बुलंदी से जमीन की तरफ आएगा। मौला इतनी इजाजत दे दे, जब वो बुलंदी से जमीन की तरफ आए मैं सहारा देने आगे चला जाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास तुमने बुलंदी की तरफ देखा, जमीन की तरफ नहीं देखा। जरा था जमीन की तरफ भी देखो। अब जो मौला अब्बास ने देखा, एक गोरका पोश बीबी अबा का दामन फैला है, ये कह रही थी, आजा मेरे लाल के मोहसिन, आजा मेरे लाल के मददगार। मौला अब्बास कहते, आका ये कौन बीबी है जो आलमे गुरबत में मेरे मुस्लिम की मदद करने आई है। इमाम हुसैन कहते, अब्बास पहचानो, ये हमारी माँ फातिमा ज़हरा है। अज़ादारो इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास जिस दिन से हमने मदीना छोड़ा है, उस दिन से अम्मा ने अपनी कब्र छोड़ दी है, हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। अल्लाह वलैकुम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू निकलहून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरिह। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मुमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मुमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा।
परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मोमिनीन मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मोमिनीन साहिब रोज़गार हैं उनकी रोज़ियों में बरकत अता फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में तमाम मोमिनीन के दिली हाजात को कबूल फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में जो मोमिनीन बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में हम सब के गुनाह ने कबीरा सग़ीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के तूफ़ैल में हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फ़रमा। इलाही आमीन रब्बल आलमीन। इन्नका तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम इमाम हुसैन।